हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है जीएसटी। कल मैंने जीएसटी में आपको डिस्काउंट वाले ट्रांजेक्शन कराए थे। कुछ बच्चों को क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉब्लम आई, तो आज मैं उसको दोबारा करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 डीके गोयल का अनसोल्ड, ठीक है, नई बुक का है ये। आई थिंक पुरानी बुक में क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, पास एंट्री इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ मेसर कार्तिक के एंड कंपनी। तो आप हेडिंग डाल दीजिए जर्नल ऑफ मेसर कार्तिकेय KEYN कार्तिकेय एंड कंपनी, ठीक है। ये डीके गोयल 2020-21 की बुक का एडिशन का क्वेश्चन है, वो देख लीजिए। डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट आप लिख लेना। परचेज गुड्स फ्रॉम रविचंद्रन ऑफ मदुरई ऑफ द लिस्ट प्राइस 2 lakh at 25% trade discount or 4% cash discount on purchase price of goods, paid CGST और SGST 9%, paid entire amount by check। पूरा अमाउंट चेक से दे दिया है। तो हमने गुड्स परचेज किया है, तो एंट्री क्या होगी, जून। यहाँ स्टेट नहीं दे रखा, तो सब हम इनपुट CGST और इनपुट SGST ही, या मदुरई हम मानेंगे चेन्नई के अंदर ही इनपुट CGST और इनपुट SGST, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट। परचेज के साथ क्या लगता है आपको याद है, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, उसके बाद इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। 2 पेमेंट चेक से किया तो 2 बैंक और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इस पे क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। गुड्स परचेज किया तो क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखिए गुड्स कितने का था, 2 लाख। 2 लाख पे 25% आप माइनस कर दीजिए, कई बार बता दिए। तो 2 लाख का 25% होते 50,000, वो माइनस किया तो यहाँ पे आया आपके 1,50,000। अब अलग से ज्यादा डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं। इस पर आपको 50,000 कम हो गया 150। इस पर CGST SGST 9%, तो 15 9 जा 135, 13,500 और 13,500 आपका क्या हो गया, इनपुट CGST और इनपुट SGST। ये कह रहा है 4% कैश डिस्काउंटिंग। तो 4% कैश डिस्काउंट आप किसका निकालेंगे, 150 का 4% निकाल लीजिए, 6,000। कौन से अमाउंट का निकलेगा, 4%, 150 का। इन पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, मैंने बोल दिया था इनपुट CGST और इनपुट SGST पे, ठीक है। तो 13 13 26 और 127 120 177 हुआ इधर का टोटल। इसमें से 6,000 गए, तो यहाँ कितना बचा, 171,000। ओके, वापस परचेज अकाउंट डेबिट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद इस पर 9% CGST SGST। इस अमाउंट का आपको 4% क्या लगाना है, क्रेडिट डिस्काउंट, और जो डिफरेंस बचा वो बैंक। ओके, नाउ जून 25 sold goods to Ramlingam and of Erode of the list price 375, 20% trade discount, 2% cash discount on sale price charge, CGST और SGST 9%, full amount issued by check on the same date। आगे लिखा हुआ इग्नोर एडजस्टमेंट एंड पेमेंट ऑफ GST, यानी कि सरकार को जो GST वगैरह जमा कराते हैं उसकी एंट्रीज नहीं करनी है हमें, ये मना कर रखा है क्वेश्चन में। तो बस ये लास्ट एंट्री। तो इसकी एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट, माल बेचा है हमने, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा क्योंकि कैश डिस्काउंट दे रहा है 2%, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। 2 आपने क्या किया, माल बेचा, तो 2 सेल्स। इस पर क्या लगता है, 2 आउटपुट CGST, 2 आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। नरेशन तो आप लोग लिखना, नरेशन और क्वेश्चन में लिखना है, टोटल भी लगाना है जर्नल का, ठीक है। अब आपको यहाँ पे गुड्स कितने का बेचा आपने, 375 का 20% निकाल लीजिए। तो 375 का 20% होता है 75,000। तो 375 में से 75 घटाया तो कितना बच गया आपका, 3 लाख का माल बेचा है, ठीक है। इस पर आपको 9% टैक्स लगाना है, तो 3 लाख का 9% CGST हो गया 27,000 और 27,000।
इस पर 3 लाख का 2% आपका क्या है, कैश डिस्काउंट। तो 3 लाख का 2% आपका डिस्काउंट हो जाएगा 6,000। 2% सीधी बोल रहा है क्वेश्चन कि 2% कैश डिस्काउंट दिया हुआ है, ढंग से देखना आप आराम से। 6,000। अब इसके बाद टोटल कर लीजिए, 27, 27, 54, 3 54, 3 54 में से 6 गए तो कितने बचे, 3,48,000। आराम से देख लीजिए। तो एंट्री बनी कितना, नेट अमाउंट रिसीव्ड हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स और टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। ठीक है, कोई डाउट हो आप बता दीजिए अच्छे से, मतलब आप पूछ लेना दोबारा, अगर कोई डाउट हो तो आप दोबारा पूछ लेना। आपको बोर्ड शायद सही से नजर आ रहा है। ओके, अब हम लोग आज एक और क्वेश्चन करते हैं IGST से रिलेटेड, थोड़ा आगे बढ़कर। अब आप देखिए बुक का क्वेश्चन नंबर 6, बुक का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें गवर्नमेंट अकाउंट को डिपॉजिट कराने की एंट्री इसलिए नहीं करी हम लोगों ने क्योंकि क्वेश्चन ने कहा इग्नोर करना है। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ये मिटा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था आपका 5। अब आपका होमवर्क है वो आप कर लेना कॉपी में। जनवरी फर्स्ट वीक में आपकी कॉपी चेक होगी, ध्यान रखना दिसंबर की। तो क्वेश्चन नंबर 6, यस, पास एंट्री ऑफ रूपानी गुजरात अज्यूमिंग CGST और SGST 9%। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये मैंने स्पेशल इसलिए कराया कि अगर आप एक ही स्टेट में माल बेचते तो CGST और SGST लगता है, और अगर दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं तो IGST लगेगा। IGST जैसे 9% CGST और 9% SGST है, तो IGST हो जाएगा आपका 18%। अगर 9% CGST और 9% SGST तो IGST आपका कितना हो जाएगा, 18%। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। रूपानी जर्नल ऑफ क्या बनेगी, रूपानी। तो हेडिंग डाल लीजिए जर्नल ऑफ रूपानी। ठीक है, जर्नल ऑफ रूपानी, डेट पर्टिकुलर, एलेक, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, कॉलम्स के नाम आप लोग लिख लेना। ओके, जर्नल ऑफ रूपानी। अब आप आगे देखिए, परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर। अब ये रूपानी कहाँ का था, गुजरात का, और यह माल इसने कहां से परचेज किया, राजस्थान से। दोनों स्टेट अलग अलग हो गए, तो 9% CGST और 9% SGST दोनों की जगह दोनों का टोटल 18% IGST लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि अगर अदर स्टेट में माल बेचते हैं तो IGST लगाया जाएगा। तो एंट्री बनेगी फर्स्ट परचेज अकाउंट डेबिट, और यहाँ इनपुट CGST SGST की जगह क्या लगेगा, IGST, क्योंकि दूसरे स्टेट से माल परचेज किया है। दूसरे स्टेट में माल परचेज करते हैं बेचते हैं तो IGST लगता है। तो टू सूर्यकांत परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST, अकाउंट डेबिट टू सूर्यकांत। कितने रुपए का माल है, 2 लाख, तो 2 लाख। 9% CGST और 9% IGST, तो दोनों का टोटल हुआ 18। 9 प्लस यहाँ 9% CGST प्लस 9% SGST, तो यानी कि कितना लगेगा आपका 18। तो 2 लाख का 18% होगा 36, और यहाँ टोटल हो जाएगा 2,36,000। ओके, नेक्स्ट सोल्ड गुड्स 150 टू मिस्टर पवार ऑफ मुंबई। अब मुंबई और गुजरात में अलग अलग स्टेट हैं, ये महाराष्ट्र है, मुंबई महाराष्ट्र में। एंड चेक रिसीव्ड एंड सेंट टू द बैंक, तो इस पे भी क्या लगेगा, IGST। तो इसकी एंट्री सबको याद है, माल बेचने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अब तो आदत होगी। और सेल्स पे क्या लगता है, आउटपुट IGST। सेल पे क्या लगता है, आउटपुट IGST। माल कितने का बिका है आप देख लीजिए, 1.5 लाख का, तो 150। अब 150 का आप क्या निकालेंगे, 18%, तो 150 का 18% निकाल दीजिए, 150 इंटू 18/100। ठीक है, तो 27,000 रुपए आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ 27,000 और टोटल कितना हो गया, 1,77,000। थर्ड ट्रांजेक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स 250 विद इन द स्टेट। अब सेम स्टेट में माल बेचा है ऑन क्रेडिट,
तो जिसको उधार माल बेचा जाता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, डेटर। तो यहाँ पे थर्ड एंट्री बनेगी, डेटर्स को माल बेचा तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। टू, क्या किया माल, सेल्स। अब विद इन द स्टेट बेचा तो इस पे क्या लगेगा, टू इनपुट CGST अकाउंट और टू इनपुट SGST अकाउंट, टू इनपुट CGST और टू इनपुट SGST। माल आपने बेचा है कितने का, 2,50,000 का, तो 250। अब 250 का 9% आप निकाल दीजिए, हो जाएगा 22,500 और यहाँ पे भी 22,500, टोटल हो जाएगा 2,95,000। 22,500 22,545, 250 प्लस ये, तो सेम स्टेट में माल बेचा तो आपका यहाँ कितना जाएगा, 2,95,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 बाई चेक। इंश्योरेंस प्रीमियम चेक से दिया है तो इस पर भी क्या लगेगा, इनपुट CGST और इनपुट SGST। इस तरफ करवा देता हूं मैं आपको, परफॉर्मा आप लोग बना लेना, मैं परफॉर्मा नहीं बना रहा अभी, ताकि आपको ये पूरा क्वेश्चन एक ही बोर्ड पर नजर आ जाए। तो फोर्थ ट्रांजेक्शन आपने क्या पेड किया, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अब ये कितने रुपए चेक से दिया तो इस पर क्या लगेगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। टू, पेमेंट किससे गया, चेक से। इंश्योरेंस प्रीमियम आप लोगों ने दिया 20,000 तो 20,000, इसका 9% होता है 1,800 और 1,800 तो 23,600। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। और एक लास्ट ट्रांजेक्शन बचा है फर्नीचर का, परचेज फर्नीचर 60,000 बाई चेक। इस पर भी क्या लगता है, एसेट परचेज करते हैं तो इनपुट CGST और SGST, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। टू, पेमेंट किससे किया है आपने, चेक से पेमेंट किया है तो टू बैंक अकाउंट। फर्नीचर आपने परचेज किया है 60,000 का, तो 60,000 का 9% 5,400 10 800, तो यहाँ पे कितना आ गया, 70,800। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक 70,800। अब देखो, अब ये प्रॉब्लम, अब सबसे पहले हमें यहाँ एडजस्ट करना है कि क्या क्या चीजें हैं। तो सुनो, हमारे पास इनपुट IGST है, इनपुट आउटपुट IGST है, इनपुट CGST है और SGST है, ठीक है। और विद इन द स्टेट हम लोगों ने माल और इनपुट आउटपुट CGST, हमारे पास आउटपुट IGST भी दे रखा है, इनपुट IGST भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम IGST को IGST से एडजस्ट करेंगे, तो अगली एंट्री बनेगी आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट। पहले भी बताया था, पहले आउटपुट CGST SGST होता है, टू इनपुट IGST अकाउंट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट। अब आप ये देखिए कि इनपुट IGST तो कितना है, 36,000 है हमारा, और आउटपुट IGST कितना है, 27। तो इन दोनों में से कम अमाउंट हुआ 27। तो सबसे पहले तो हम कितने से एंट्री करेंगे, ये 27,000। अब हमारे पास इनपुट IGST का बैलेंस बचा हुआ है 9,000। दिमाग में रखना, 36,000 इनपुट IGST था और 27,000 ये था, 36,000 टू इनपुट IGST और ये 27। तो दोनों में से कम कितना आउटपुट हुआ, तो पहले आउटपुट का अकाउंट क्लोज कर दिया हमने 27,000, क्योंकि यही है, और जिस दोनों में से जो कम अमाउंट हो। अब 9,000 हमारा बैलेंस चल रहा है, इनपुट IGST का बैलेंस हमारा बचा हुआ है 9,000। अब आप देखिए कि हम लोगों ने ओके हमने यहाँ पर एक एंट्री में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, आप देख लीजिए। यहाँ पर डेटर्स टू सेल्स टू यहाँ पे होगा आउटपुट CGST, ध्यान रखना है, आउटपुट CGST और यहाँ आउटपुट SGST होगा।
और यहाँ पे आप दोनों का इनपुट आया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको देखिए आउटपुट सीजीएसटी से इनपुट सीजीएसटी एडजस्ट होगा। आउटपुट सीजीएसटी आपको दे रखा है 22,500। देखिए आप अच्छे से, आउटपुट सीजीएसटी आपको कितना दिया हुआ है 22,500 और इनपुट सीजीएसटी आपको देखिए कितना दे रखा है 1800 और 5400, यानी कि कितना इनपुट सीजीएसटी 1800 और 5400, टोटल देगी 8 4 12 का 2 असल का 1, 7,200 हुआ इनपुट सीजीएसटी। तो सबसे पहले हम इस 7,200 को एडजस्ट करेंगे इनपुट सीजीएसटी को। इसके बाद 36 में से 27 गए थे तो 9,000 ये भी एडजस्ट होंगे और बाकी जो पैसा होगा वो गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री आपके बनेगी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। इसकी एंट्री आपको ध्यान रखना 36,000 है यहाँ पर, तो 9,000 बैलेंस बचा है, तो ये मैं आपको 9,000 का बैलेंस भी एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए और बाकी एंट्री का रोल खत्म होगा 27,000 रुपए का आपका। तो नेक्स्ट एंट्री आपकी बनेगी आउटपुट, नेक्स्ट एंट्री क्वेश्चन एंट्री नंबर कौन सी आएगी 6 होगी थी ना 7, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। तो सबसे पहले क्या एडजस्ट होगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, फिर क्या एडजस्ट होगा जो हमारा बैलेंस बचा था इनपुट आईजीएसटी का आईजीएसटी अकाउंट, और फिर अगर पैसा बच गया तो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे गवर्नमेंट अकाउंट में। आउटपुट सीजीएसटी हमारे पास आया था 22,500, वापस देख लो इनपुट सीजीएसटी है हमारा 1800 प्लस 5400, इन दोनों का टोटल हो रहा है अच्छे से देख लो 7200। हमारा आईजीएसटी का बैलेंस बचा हुआ था 9,000, आपको याद है वो 9,000 था, 36,000 आईजीएसटी आया था, 27,000 एडजस्ट हो गया, कितना का बचा 9,000, वो एडजस्ट होगा। अब देख लीजिए 9 और 7 16,200, 16,200 में से 22,500 लेस कर दीजिए तो कितना बचेगा 6,300 गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करा देंगे। अब एक और बैलेंस बचा, सब अकाउंट बंद हो जाना चाहिए आउटपुट और इनपुट सीजीएसटी जीएसटी की ध्यान रखना आप लोग। अगर कोई अकाउंट खुला हुआ है तो मतलब हमारे कहीं ना कहीं वो या तो फिर एसेट्स या लायबिलिटीज में आएगा, तो हम पहले ये करेंगे कि सबको बंद करें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आउटपुट एसजीएसटी हमारा है 22,500, इसका भी बैलेंस बचा हुआ है, तो आउटपुट एसजीएसटी का अकाउंट भी हमें क्या करना है क्लोज। तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, नेक्स्ट एंट्री आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 2। अब हमारे पास कौन सा बैलेंस बचा हुआ है, यहां पर इनपुट एसजीएसटी का बैलेंस बचा हुआ है, तो 2 इनपुट एसजीएसटी अकाउंट और 2 बाकी जो बचेगा कोई बैलेंस नहीं बचा बैंक अकाउंट। आउटपुट एसजीएसटी भी हमारे पास 22,500 ही है, इनपुट एसजीएसटी का टोटल भी 7,200 होगा, तो 22,500 में से आउटपुट एसजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी 22,500 में 7,200 माइनस कर दीजिए, आपका कितना बचेगा 15,300। इस तरह से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अगर आईजीएसटी वाला क्वेश्चन है तो इस तरह से करना है, पहले आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी से एडजस्ट कर लीजिए जो दोनों में कम अमाउंट है, फिर जो बचेगा उसको आउटपुट सीजीएसटी से एडजस्ट कर लिया और फिर जो बचा बैलेंस एसजीएसटी का वो हमने एडजस्ट कर लिया और बाकी पैसा कहाँ जमा हो गया गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया। अब आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो 6 7 तक क्वेश्चन हो गए, यहाँ तक कि आप इलस्ट्रेशन पूरे कंप्लीट कर लेना, 7 तक क्वेश्चन कर लेना, कल 7 तक इलस्ट्रेशन भी कर लेना, और कोई डाउट हो तो जैसे आज व्हाट्सएप पे कॉल करके मैसेज करके पूछा पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।